फ्रेंड्स, तो आज आप जैसे कि आप देख सकते हैं, आज मैं बनाऊंगी स्टोरी टाइम वीडियो। तो स्टोरी टाइम के लिए मेरे पास टॉपिक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगी अपना टॉपिक। देखिए, एक दफ़ा हमारी फैमिली एक टूर पे गई थी, तो वहाँ पे हमने होटल रूम ना वो किया। होटल रूम ना हमने फाइंड करके वहाँ पे हम लोग रहने शुरू हुए होटल में। तो हम लोग ना होटल में रहने लगे, तो वहाँ पे जो है ना हमें ना इमरजेंसी में ना कहीं जाना था। मतलब जैसे ना इमरजेंसी में ना हमें जाना था। मेरे भाई की तो बहुत तबीयत ख़राब थी, तो हॉस्पिटल जाना था। घर बहुत फैला हुआ था, तो हमने कहा अभी इतनी जल्दी घर तो साफ़ नहीं कर सकते, तो इसलिए ना उस होटल में ना एक वो था, एक सर्विस थी कि ना अगर आपका रूम वो हो रहा है ना, क्लीन करवाना है आपको, तो आप ना एक लड़की थी उसको बुला लें। वो आपका पूरा कमरा साफ़ कर देगी और आप उसको पैसे देना, वो जितने मांगेगी। ठीक है, तो हमने वही किया। हमने इसको हमें मेरे दिमाग में फ़ौरन वो ख्याल आया, मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। तो मेरे पेरेंट्स कहने लगे हाँ ठीक है, उसको बुलाते हैं। मैंने जब अपने पेरेंट्स को बताया ना, जब वो आए, हम लोग जाने लगे, उसने कहा हाँ हाँ, मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस से कहती थी जैसे उसको सब पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ है, कहाँ पे क्या है, ये क्या करना है। ऐसे कहती थी वो। तो कहती थी हाँ हाँ बस मैं कर लूँगी, आप लोग जाए जाए जाए। वो उसको बस ये था कि हम लोग बस चले जाएं घर से। तो फिर ना अचानक मतलब जब हम लोग जाने लगे ना, तो फिर ना उसने काम शुरू किया। वो काम करती रहे, हमें तकरीबन 3 घंटे लग गए थे, लगभग 3 घंटे हो गए थे हमें हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में से जब हम लोग आने लगे ना, तो हमने देखा, हम लोग घर आए ना, तो मेरे भाई को ना कुछ मतलब जैसे खाना तो पका हुआ नहीं था घर पे, तो इसलिए ना मम्मा ने बोला कि कुछ बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। तो मेरा जो छोटा भाई है, बड़ा भाई है ना, उसने कहा कि ठीक है मैं बाहर से ले आता हूँ, तो मुझे पैसे दे दें। तो जब मैं हमने अलमारी खोली ना पैसे निकालने के लिए, तो अलमारी में पैसे थे ही नहीं। और एक बात भी हमें बहुत अजीब लगी, जिससे हमने होटल वालों को शिकायत लगाई कि जैसे ही हम लोग घर में घुसे ना, एक तो घर का मेन गेट खुला हुआ था और घर की चाबी भी गायब थी। घर की जितनी भी गाड़ियों की चाबियाँ, जितनी भी हमारे ज़रूरी कागजात, पैसे वगैरह, ये सब गायब था। और हमारा पूरा घर ऐसा उलटा हुआ था, इतना फैला हुआ था कि हद से ज़्यादा फैला हुआ था। मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। वहाँ मतलब कपड़े अलमारी से बाहर बिखरे पड़े हैं, तो जैसे स्त्री नीचे पड़ी हुई है, सब कुछ ना एकदम फैला हुआ था। तो ना हम लोगों ने होटल वालों को शिकायत लगाई। उन्होंने बोला हमें क्या पता भई, आपने खुद उसको रखा है आपने। होटल वाले तो एकदम अनजान बन रहे थे, वो तो कह रहे थे नहीं भई, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई सर्विस ही नहीं है। हमने कहा भई ऐसे कैसे, हम लोगों ने खुद थोड़ी रखी है, कोई मासी वगैरह या कोई वो थोड़ी सर्वेंट वगैरह हमने कुछ वो थोड़ी रखा है। वो खुद आई है, उसने कहा है होटल का सर्विस है। अब इस काम से मुझे ये लर्न हुआ कि हमें ना, अगर हम कहीं पे भी होटल में जाए ना, तो हमें वहाँ पे अपना सब कुछ खुद ही करना चाहिए, किसी और को नहीं बुलाना चाहिए। अच्छा, बैक टू आवर टॉपिक। तो उसमें ना हमारे पैसे गायब, हमारे कागजात वगैरह सब गायब हुआ हुआ था। तो फिर ना मैंने ना मुझे ना उस माफ़ी का ख्याल आया। मैंने मम्मा को बोला कि मम्मा देखें, ये कहीं मासी ने तो नहीं चुरा लिए सारे पैसे, वही जो सर्वेंट थी उसने तो नहीं चुरा चुरा लिए सारे पैसे। मैं मम्मा ने कहा हाँ ये भी सही हो, तुम सही कह रही हो, ये भी हो सकता है, क्योंकि आजकल का ज़माना नेकी का ज़माना तो है ही नहीं बिल्कुल भी। तो बहुत कम लोग होते हैं नेक। तो उसमें ना हमने जब उसको कॉल की ना, वो अपना नंबर देकर गई थी। जब हमने कॉल की ना, आ रहा था आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बिजी है। तो इसका मतलब उसने हमें ब्लॉक कर दिया। अब हम उसने ना हमें ना दूसरा नंबर भी दिया था। अब दूसरा नंबर नहीं दिया था, मतलब मेरे पापा ना ऑफिसर थे, तो उन्होंने जो है ना मेरे पापा ने ना वो उसका ना उसके 2 नंबर थे, उसने बताया था। लेकिन उसने हमें एक नंबर दिया था, तो उसने बताया था कि मेरे 2 नंबर हैं। तो मेरे पापा ने ना वो, क्योंकि वो मेरे पापा पुलिस ऑफिसर थे, तो इसलिए उन्होंने ना उस लड़की का दूसरा नंबर निकाला। दूसरे नंबर पे जब अननोन नंबर से कॉल आई ना, उसने उठाया, उसने कहा जी कौन। तो हमने कहा कि हम हैं, आपने जो जहाँ के कमरा रूम साफ़ किया था, होटल रूम। तो वो कहने लगी जी मैं आपको नहीं जानती, कौन सा होटल रूम, कहाँ की सफाई कर दी मैंने, मैं तो अपने घर में हूँ, मैं तो बहुत रिच हूँ। उसने कहा, हम लोगों ने कहा फिर उसे कि क्या हो गया भाई, तुमने हमारे कमरे, हमारे होटल की सफाई की है, हमारे होटल रूम की, तो अब इतनी अनजान बनो। तुमने हमारे सारे कागजात वगैरह, हमारे सारे पैसे सब चोरी किए है। कहने लगी नहीं भाई कौन सी चीज़ है, मैंने तो कुछ नहीं किया, और कॉल काट दी फ़ौरन। अब इससे मुझे ये लर्न हुआ कि हमें अपनी चीज़ें खुद संभालनी चाहिए, और अपना ज़रूरी सामान एक लॉकर में रखना चाहिए, और अपना कमरा सारी सी बातें खुद साफ़ करना चाहिए। सब तो मजबूरी थी इसलिए हमने उसको रख लिया, वरना हम लोग भी खुद ही साफ़ करते हैं, हमारी आदत ये है कि हम लोग कमरा साफ़ करते हैं। तो अब मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ लाइक कीजिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।